देवों के इस नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे को देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप दृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम से के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे ईश्वर, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कथा मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तेरे से यह कहता हूँ, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरीके से विधान पूर्वक करके मनुष्य मृत्यु लोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस किस ने इस व्रत को किया है? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर संध्या काल में ब्राह्मण और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति भाव से सवैया लाए, नौवेद केले, घी, दूध दही शक्कर और गेहूं का आटा लावे। गेहूं के अभाव से में साठी का आटा और शक्कर के अभाव में गुड़ ले। अब भक्षण योग पदार्थ जमा करके सवै में अर्पित कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति के साथ भोजन करे। नित्य गीत भजन आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय। बोले सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। इति द्वितीयोऽध्यायः। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फलों को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जिस व्रत को करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण ने मुझसे बतलाया था, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय कर उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे ही वह सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। जी, उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और कहता हूँ और भी कहूँगा। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत
किस किसने इस व्रत को किया था वह सब विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुरूप बंधु बांधवों के साथ व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया। वह बाहर लकड़ियों को रख